हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पीसीओएस या पीसीओडी क्या है और पीसीओडी या पीसीओएस के क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या अंतर होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस होने पर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से परेशान हैं तो आप लगातार दवाइयाँ भी ले रही होंगी और इसके साथ में आप एक्सरसाइज भी कर रही होंगी। इसके बाद भी आपकी जो पीसीओडी या पीसीओएस की जो समस्या है उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आप निराश ना हो। और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप इस समस्या से काफ़ी हद तक राहत पा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, दोस्तों, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी हैं। मैदे से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हैं पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मोमोज। ये सभी चीज़ें हमें अवॉइड करनी हैं। दूसरा, हमें बेकरी फूड भी नहीं लेने हैं। बेकरी फूड हैं बिस्किट, केक और पेस्ट्रीज, ये भी हमें नहीं खाने हैं। हमें कोशिश करनी है कि हमें घर का खाना खाना है और हमें गेहूं की बनी हुई रोटी, जौ की बनी हुई रोटी, हमें दालें, सभी प्रकार की दालें हम खा सकते हैं। दोस्तों, टिप्स नंबर 2, बहुत से लोगों को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में कुछ फल खाने की आदत होती है, तो आप इसे बदलिए। क्योंकि जब हम खाना खाने के तुरंत पहले या खाना खाने के तुरंत बाद फल खाते हैं तो यह हमारे शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है और हमारे शरीर में शुगर भी बढ़ने लगता है। तो आप खाना खाने के 1 या 2 घंटे पहले फल खाइए या 1 या 2 घंटे बाद भी फल खा सकते हैं। टिप्स नंबर 3, दोस्तों, बहुत सी महिलाओं का ये कहना रहता है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो क्या हमें अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो यह आपके खाने पीने की वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा है। आपको जो पीसीओडी है और पीसीओडी में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है। इस वजह से अगर आप डाइट करेंगी तो आप पूरा जीवन डाइट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये जो समस्या है यह आपको पूरा जीवन रह सकती है। क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम दवाइयों और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उसको जो समस्या होती है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसे हम जड़ से सही नहीं कर सकते। तो हमें अपने जो हार्मोन्स हैं उनको संतुलन में बना के रखना है। इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना होगा। टिप्स नंबर 4, दोस्तों, हमें जो खाना खाना है वो एक बार में नहीं खाना है। हमें खाना दिन भर में कम से कम 5 से 6 बार में खाना है और हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। हमें ध्यान रखना है कि सुबह का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है उसको हमें ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम सुबह में नाश्ता नहीं करते हैं तो दोपहर में जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वह तकरीबन 3 से 4 बजे के टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जिसकी वजह से हमारी जो पीसीओडी की समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें खाना दिन में लगातार 4 से 5 बार खाना है और थोड़ा थोड़ा करके खाना है। हमें अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है,
जैसे कि गेहूँ और गेहूँ की दलिया है और गेहूँ से बनी हुई रोटी, और इसके साथ में हमें सभी प्रकार की दालें लेनी हैं। ये सारे खाने खाने से हमारे शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा है वो अच्छी रहेगी और हमें इससे भूख भी कम लगेगी। दोस्तों, टिप्स नंबर 5, हमें अपनी डाइट में सफ़ेद चावल नहीं खाने हैं। बहुत सी बेटियों और महिलाओं को चावल दोपहर और शाम को भी खाने की आदत होती है, तो हमें अपनी डाइट में, अपने खाने में सफ़ेद चावल नहीं खाने हैं। और अगर हम चावल खाते हैं तो यह हफ्ते में 2 से 3 बार ही खाएं। अगर हमें चावल खाने की ज़्यादा आदत है तो हम सफ़ेद चावल की जगह पे जो ब्राउन राइस आते हैं उनको आप ले सकती हैं। इसके साथ ही हमें सफ़ेद पोहा भी नहीं खाना है। दोस्तों, हम किसी भी तरह का परहेज़ नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी चीज़ें खानी हैं, हम किसी भी फ्रूट या सब्ज़ी का परहेज़ नहीं करेंगे। हमें जो भी फल और सब्ज़ियाँ और अनाज जो भी खाने हैं उसमें हमें संतुलन बना के खाना है और हमें सीमित मात्रा में खाना है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब हम बताएंगे कि हमें क्या क्या पीसीओडी में खाना है, जिसकी वजह से हमें पीसीओडी में राहत मिल सके। तो दोस्तों, पीसीओडी के लिए हम एप्पल साइडर विनेगर, जिसे हम सेब का सिरका बोलते हैं, इसे भी ले सकते हैं। यह हम रोज़ तकरीबन 1 चम्मच ले सकते हैं। इसके साथ ही हम अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसे भी रोज़ 1 चम्मच ले सकते हैं। इससे भी हमें पीसीओडी में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा, हमें दालचीनी भी लेनी चाहिए। दालचीनी जो है वो हम पीस के इसका पाउडर या तो पानी के साथ में ले सकते हैं या फिर चाय में मिला के ले सकते हैं। ये भी हमें पीसीओडी से काफ़ी राहत देगी। चौथा, हम मेथी ले सकते हैं। मेथी दाना जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हमें पीसीओडी या पीसीओएस नहीं भी है तो भी हम मेथी दाना ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या से गुजर रहे हैं तो हमें मेथी दाना शाम को 1 चम्मच पानी में भिगो देना है। 1 चम्मच मेथी दाने को हमें पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर हमें ये मेथी के दाने खाने हैं। इससे भी हमें पीसीओडी की समस्या से काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आखिर में मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आप इन सभी डाइट और जो भी मैंने आपको खाने पीने की चीज़ें बताई हैं उन्हें भी करिए। और इसके साथ में आपको कुछ डॉक्टरी इलाज या दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप वो भी लीजिए। और लगातार लगभग 30 से 35 मिनट तक एक्सरसाइज करिए। आप खुद देख पाएंगी कि आपको शरीर में अपने जो पीसीओडी और पीसीओएस के जो लक्षण दिख रहे थे उनमें कमी आ रही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आगे मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। धन्यवाद।